क्या आप 125 सीसी के सेगमेंट में एक बाइक लेना चाहते हो और आप चाहते हो इंडियन मार्केट में जितनी भी 125 सीसी के सेगमेंट में बाइक आती हैं उन सभी बाइक में से आपकी बाइक सबसे बेस्ट बाइक हो? तो यह वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो में जानेंगे इंडियन मार्केट में जितनी भी 125 सीसी के सेगमेंट में बाइक आती हैं उन सभी में से आपके लिए कौन सी बेस्ट बाइक होगी, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में इन सभी बाइक के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाला हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, आपके लिए कौन सी बेहतर बाइक होगी। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, इस वजह से सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आप हमारी रेगुलर वीडियोस देखते रहते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बार फिर से न्यू टाइम एंड न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। आइए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस सेगमेंट में सबसे सस्ती बाइक की। जी हां गाइस, मैं बात कर रहा हूं हीरो सुपर स्प्लेंडर की। ये इस बाइक का ब्लैक एडिशन है जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसकी फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, जिसमें आप इसके हेड हैंडल ORVM के डिजाइन को देख रहे हो। हेड आपको सिंगल टोन में मिलता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने स्मार्टली क्रोम का यूज किया है जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा इनहेंस कर रहा है। सेंटर में आपको हीरो का 3D में लोगो मिलता है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको कंप्लीट हेलोजन बल्ब के साथ में इसका हेडलैम्प सेटअप मिलता है। नॉन फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं जिसमें कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। हीरो सुपर स्प्लेंडर में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। आइए अब बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की। फ्रंट में आपको MRF कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 80/118। इस बाइक में आपको कई सारी वेरिएंट मिल जाएंगे, जिसमें आपको ड्रम वेरिएंट भी मिलेगा और डिस्क वेरिएंट भी मिलेगा। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इस बाइक में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हीरो सुपर स्प्लेंडर का जो डिजाइन है वो एक तरीके से एवरग्रीन डिजाइन है। किसी भी एज का पर्सन इस बाइक को चलाए तो उस पर यह बाइक ऑड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इस बाइक के लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड आपको पासिंग स्विच मिलता है, लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। और राइट हैंडल पर डेडिकेटेड आपको एक i3S की टेक्नोलॉजी वाला स्विच मिलता है। इस बाइक में आपको कोई भी इंजन किल स्विच नहीं मिलता है। उसके नीचे आपको एक सेल्फ का स्विच मिलता है। इस बाइक की चाबी का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। नॉर्मल चाबी है, कोई भी वेब की नहीं है। और इस बाइक में आपको एक USB-A चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसकी सहायता से आप इमरजेंसी में अपने स्मार्टफोन को चार्ज भी कर सकते हो, जो कि ये फीचर इस बाइक का काफी अच्छा फीचर है। इग्निशन को ऑन करते ही इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इस बाइक में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको सभी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मिलते हैं। सेंटर में आपको स्पीडोमीटर मिलता है जो कि एनालॉग में है और राइट साइड में आपको एक छोटी सी डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, जैसे कि ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम भी देखने को मिल जाएगा, फ्यूल गेज भी मिलेगा और इसी के साथ साथ आप इसमें एवरेज भी देख सकते हो कि आपकी बाइक कितना माइलेज दे रही है। यहाँ पर 2 बटन दिए हुए हैं जिसकी सहायता से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। ये देखिए गाइस, यहाँ पर एवरेज का भी ऑप्शन है। इस बाइक में आपको सिंगल हॉर्न मिलता है। आइए गाइस, अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन की। सुपर स्प्लेंडर में आपको 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की 7500 RPM पर और इस बाइक का मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। इस बाइक में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है। पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी मिलता है। आइए गाइस, अब बात करते हैं इसके रियर टायर की। रियर में भी आपको MRF कंपनी का ही एक ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 90/90/18, यानी कि रियर वाला टायर फ्रंट वाले टायर से थोड़ा सा चौड़ा है। इस बाइक की सीट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इसकी सीट जो है काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और सॉफ्ट भी है और इसकी ग्रैब रेल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। सॉलिड मेटल की बॉडी कलर में आपको इसमें ग्रैब रेल मिलती है। ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। टेल लाइट और साइड टर्न इंडिकेटर में कंपनी ने बल्ब का ही यूज किया है। इसके एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। सिंगल मफलर मिलता है जो कि आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ में मिलता है। सुपर स्प्लेंडर में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। यदि आप हीरो सुपर स्प्लेंडर का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं, वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
आइए अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूं, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूं। इग्निशन के ऑन करने पर इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होती है। जब ये बाइक स्टार्ट होती है तभी इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन होती है। आप इसके साइड टर्न इंडिकेटर को भी देख लीजिए। ये देखिए गाइस, ये बाइक स्टार्ट हो गई है और इसकी हेडलाइट ऑन हो गई है और इसी के साथ साथ इसकी टेल लाइट भी ऑटोमेटिकली ऑन हो गई है। अब आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। आइए गाइस अब बात करते हैं इसी सेगमेंट में दूसरी बाइक की। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूं होंडा साइन की। ये बाइक 125 सीसी के सेगमेंट में मोस्ट पॉपुलर बाइक है। ये है इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल, जिसमें आप इसके हेड हैंडल ORVM के डिजाइन को देख रहे हो। इस बाइक में भी हेड आपको सिंगल टोन में मिलता है। स्मार्टली क्रोम का कंपनी ने यूज किया है, जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा इनहेंस कर रहा है। इसमें भी आपको नॉन फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, जिसमें कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में भी आपको फुल हेलोजन बल्ब के साथ में इसका हेडलैम्प सेटअप मिलता है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। होंडा साइन में भी आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। होंडा साइन में टोटल 2 वेरिएंट आते हैं, डिस्क वेरिएंट और ड्रम वेरिएंट। फ्रंट टायर की अगर बात की जाए तो इस बाइक में भी आपको MRF कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो की है 80/118। फ्रंट डिस्क प्लेट साइज है 240 mm। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इस बाइक में आपको 10.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। सुपर स्प्लेंडर में आपको ज्यादा मिलती है। इस बाइक के लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, जिससे आप 3 काम कर सकते हो, लो बीम, हाई बीम और पासिंग। यहाँ पर आपको साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। इस बाइक में आपको डेडिकेटेड पासिंग स्विच नहीं मिलता है और लो बीम हाई बीम स्विच भी डेडिकेटेड नहीं मिलता है। राइट हैंडल पर आपको एक स्विच मिलता है, जिससे आप 2 काम कर सकते हो, इंजन को स्टार्ट कर सकते हो और इंजन को किल भी कर सकते हो। इस बाइक की चाबी का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। नॉर्मल चाबी मिलती है, कोई भी आपको वेब की नहीं मिलती है। जैसे ही इसके इग्निशन को ऑन करते हैं, वैसे ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। होंडा साइन में आपको फुली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको ओडोमीटर, स्पीडोमीटर मिलता है। राइट साइड में आपको फ्यूल गेज मिलता है। सुपर स्प्लेंडर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है होंडा साइन के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से बेस्ट है। और सुपर स्प्लेंडर में आपको USB-A चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है, जो कि आपको होंडा साइन में नहीं मिलता है। इग्निशन को ऑन करते ही इसकी हेडलाइट और इसकी टेल लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। होंडा साइन में भी आपको सिंगल हॉर्न मिलता है। आइए गाइस अब बात करते हैं इसके इंजन की। होंडा साइन में आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI4 स्टॉक 2 वाल्व इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.59 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11 न्यूटन मीटर का। इंजन में पावर आपको ज्यादा ऑन पेपर सुपर स्प्लेंडर में मिलती है और ऑन पेपर टॉर्क आपको ज्यादा होंडा साइन में मिलता है। होंडा साइन में भी आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियर बॉक्स मिलता है। इसका पैटर्न अलग है। इसका पैटर्न है ऑल अप, यानी कि पीछे की तरफ सभी गियर लगते हैं। और इस बाइक में भी आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिलता है। इस बाइक की सीट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इसकी सीट जो है कंफर्टेबल है और सॉफ्ट भी है। और इसके ग्रैब रेल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, जो कि सॉलिड मेटल का है, बॉडी कलर में आपको मिलता है। आइए गाइस अब बात करते हैं इसके रियर टायर की। रियर में भी आपको MRF कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 80/118। इसका रियर वाला टायर जो है, जो आपको फ्रंट टायर मिलता है, वही आपको रियर में भी मिलता है। सुपर स्प्लेंडर का जो रियर वाला टायर है वो ज्यादा चौड़ा है होंडा साइन के रियर वाले टायर से। होंडा साइन की ये है प्रॉपर रियर प्रोफाइल। इसकी टेल लाइट और इसकी साइड टर्न इंडिकेटर में कंपनी ने बल्ब का ही यूज किया है। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। इस पर भी आपको सिंगल मफलर मिलता है, जो कि क्रोम फिनिशिंग के साथ आता है। होंडा साइन में भी आपको किक स्टार्ट का फीचर मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। आइए गाइस अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूँ। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं, इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। मैं आपको इसके साइड टर्न इंडिकेटर को भी ऑन करके दिखा देता हूं। अब आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए।
यदि आप होंडा साइन का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए गाइस अब बात करते हैं इसी सेगमेंट में थर्ड बाइक की। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूं होंडा कंपनी की SP 125 की। ये बाइक भी अपने यूनिक फीचर्स की वजह से इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इस बाइक में भी आपको नॉन फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं जिसमें कंपनी ने बल्ब का यूज किया है, लेकिन इस बाइक में आपको LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। इस बाइक में भी आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न इसका इस सेगमेंट में सबसे यूनिक है। फ्रंट टायर की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको मैक्सिस कंपनी के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं जिनका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 80-100-18। होंडा SP 125 में टोटल 2 वेरिएंट आते हैं। आप डिस्क वेरिएंट भी ले सकते हो और ड्रम वेरिएंट भी ले सकते हो। डिस्क प्लेट साइज है 240 mm। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इस बाइक में आपको टैंक काउल भी मिलता है और इस बाइक में आपको 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इस बाइक के लेफ्ट हैंडल पर जो फीचर बटन आपको होंडा साइन में मिलते हैं, सेम फीचर बटन आपको लेफ्ट हैंडल पर भी मिलते हैं और राइट हैंडल पर भी मिलते हैं। चाबी का डिजाइन एकदम सेम है, होंडा साइन वाला ही है। जैसे ही SP 125 के इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। होंडा SP 125 में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर और इसी के साथ साथ आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिलता है, डिजिटल क्लॉक भी मिलती है, फ्यूल गेज भी मिलता है और इस बाइक में भी आप माइलेज देख सकते हो। होंडा SP 125 में भी आपको सिंगल हॉर्न मिलता है। आइए गाइस अब बात करते हैं इस बाइक के भी इंजन की। इस बाइक में आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 FI4 स्टॉक 2 वाल्व इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की, जो कि सुपर स्प्लेंडर के एकदम इक्वल है और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.9 न्यूटन मीटर का। इस बाइक का जो टॉर्क है सुपर स्प्लेंडर से थोड़ा ज्यादा है और इसी के साथ साथ जो होंडा साइन है उससे थोड़ा सा ही कम है। इस बाइक में भी आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है। इसका पैटर्न अलग है होंडा साइन से। इसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप, यानी कि पहला गियर आगे, बाकी के सभी गियर पीछे। इस बाइक की सीट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। सीट इसकी कंफर्टेबल है और सॉफ्ट भी है। इसकी ग्रैब रेल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। सॉलिड मेटल की आपको बॉडी कलर में ही ग्रैब रेल मिलती है। ये अभी तक की तीसरी बाइक है। इन तीनों बाइक में आपको रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं। रियर टायर की अगर बात की जाए तो रियर में भी आपको मैक्सिस कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो की है 80-100-18। होंडा साइन में और होंडा SP 125 में फ्रंट और रियर टायर एकदम सेम मिलता है। इन दोनों बाइक से रियर वाला टायर जो है सुपर स्प्लेंडर में थोड़ा सा चौड़ा मिलता है। ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। इसकी टेल लाइट और इसके साइड टर्न इंडिकेटर में कंपनी ने बल्ब का ही यूज किया है। इस बाइक में आपको नंबर प्लेट लाइट भी मिलती है। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। आपको इसमें डुअल मफलर मिलता है, एक ब्लैक कलर में और दूसरा क्रोम फिनिशिंग में, जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा इनहेंस करता है। गाइस इस बाइक में भी आपको किक स्टार्ट का फीचर मिलता है। आइए गाइस अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूँ। इसका इंजन साउंड भी सुनाऊंगा और एग्जॉस्ट नोट भी सुनाऊंगा। इग्निशन को ऑन करते ही इसकी जो हेडलाइट है लो बीम में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। आइए मैं आपको इसके साइड टर्न इंडिकेटर को भी ऑन करके दिखाता हूं। अब आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। यदि आप होंडा SP 125 का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए गाइस अब बात करते हैं इसी सेगमेंट में नेक्स्ट बाइक की। जी हाँ गाइस, बजाज पल्सर 125 की। वैसे तो सभी बाइक जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं वो एक कम्यूटर कैटेगरी की बाइक है, लेकिन बजाज पल्सर 125 जो है वो एक मस्कुलर डिजाइन के साथ में आती है। ये बाइक एक स्पोर्ट कैटेगरी की बाइक लगती है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ में इसका हेडलैम्प सेटअप मिलता है। थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं जिसमें कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। फ्रंट में आपको इस बाइक में भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। पल्सर 125 में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। आइए गाइस बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की। फ्रंट में आपको सीएट कंपनी का एक ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 80-100-17। पल्सर 125 में आपको डिस्क वेरिएंट भी मिल जाएगा और ड्रम वेरिएंट भी मिल जाएगा। डिस्क प्लेट साइज है 240 mm। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है।
इस बाइक में भी आपको टैंक काउल मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 11.5 लीटर की। इस बाइक के लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड आपको एक पासिंग स्विच मिलता है। यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। इस बाइक के राइट हैंडल पर डेडिकेटेड आपको एक इंजन किल स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको एक सेल्फ का स्विच मिलता है। इस बाइक की चाबी का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। आप देख सकते हैं नॉर्मल चाबी मिलती है, कोई भी आपको वेब की नहीं मिलती है। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। गाइस, इस बाइक में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको आरपीएम मीटर मिलता है जो कि एनालॉग में है। राइट साइड में आपको एक डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, जैसे कि ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर और आपको इसमें फ्यूल गेज भी मिलेगा। इस बाइक में भी आपको सिंगल हॉर्न मिलता है। आइए गाइस, अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन की। स्टार्टिंग में ही एक बात क्लियर किए देता हूं, इस सेगमेंट में जितनी भी बाइक आती है 125 सीसी के सेगमेंट में, उन सभी में ये बाइक एकदम अलग बाइक है। इस बाइक में आपको एफआई इंजन नहीं मिलता है, इस बाइक में आपको कार्बोरेटर मिलता है। इस बाइक में आपको 124.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.64 bhp की 8500 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.8 न्यूटन मीटर का 6500 आरपीएम पर। इस बाइक में आपको 4 स्टॉक 2 वोल्ट DTSI टेक्नोलॉजी वाला इंजन मिलता है। इससे पहले मैंने आपको 3 बाइक के बारे में बताया है, उन सभी में इस बाइक के इंजन की पावर सबसे ज्यादा है। इस बाइक में भी आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप और इस बाइक में भी आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिलता है। गाइस, पल्सर 125 में आपको काफी सारी वेरिएंट मिल जाते हैं जिसमें आप स्प्लिट सीट भी ले सकते हो और सिंगल सीट भी ले सकते हो। इस बाइक की सीट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इसकी सीट जो है कंफर्टेबल है, सॉफ्ट भी है और ग्रेवल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। इसकी टेल लाइट में कंपनी ने LED का यूज किया है। साइड टर्न इंडिकेटर में कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। इस बाइक में भी आपको नंबर प्लेट लाइट मिलती है। रियर टायर पर आपको मड प्रोटेक्शन भी मिलता है। रियर टायर की अगर बात की जाए तो रियर में भी आपको सीएट कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको बता देता हूं जो कि है 190/17। इस बाइक से पहले मैंने आपको 3 बाइक और बताई हैं, उन सभी में इस बाइक का जो रियर टायर है वो चौड़ा है। इसके एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। सिंगल मफलर मिलता है जो कि मैट ब्लैक कलर में है। गाइस, पल्सर 125 में भी आपको किक स्टार्ट का फीचर मिलता है। यदि आप पल्सर 125 का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए गाइस, अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूं, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूं। इस बाइक का इंजन साउंड भी सुनाऊंगा और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाऊंगा। इग्निशन को ऑन करते ही इसकी हेडलाइट ऑन नहीं होती है। जब ये बाइक स्टार्ट होती है तभी इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन होती है। आप इसके साइड टर्न इंडिकेटर को भी देख लीजिए। अब आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। आइए गाइस, अब बात करते हैं इसी सेगमेंट में नेक्स्ट बाइक की। जी हां गाइस, मैं बात कर रहा हूं TVS राइडर 125 की। ये 125 सीसी के सेगमेंट में सबसे मॉडर्न और सबसे लेटेस्ट बाइक है। इस बाइक में आपको LED DRL मिलते हैं और हेडलाइट आपको फुल LED में मिलती है। इस बाइक में आपको 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 3 वॉल्व इंजन मिलता है। राइडर में आपको 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इस बाइक में आपको फुली कलर्ड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, आपको इसमें डिजिटल क्लॉक भी मिलती है और इसमें आपको फ्यूल गेज भी मिलता है। यहाँ पर आपको एक USB-A चार्जिंग पोर्ट मिलता है जिसकी सहायता से आप इमरजेंसी में अपने स्मार्टफोन को चार्ज भी कर सकते हो। इसके राइट हैंडल पर आपको डेडिकेटेड इको एंड पावर का स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको एक सेल्फ का स्विच मिलता है। आइए देखते हैं इसके लेफ्ट हैंडल पर क्या क्या मिलता है। डेडिकेटेड आपको पासिंग स्विच मिलता है, लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है, साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और एक हॉर्न का स्विच मिलता है। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। TVS राइडर में भी आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। रियर टायर की अगर बात की जाए तो रियर में आपको टायर साइज मिलता है 100/90/17 इंचेस, यानी कि पल्सर 125 जितना ही चौड़ा आपको रियर में टायर मिलता है। इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट ही मिलती है, आपको इसमें सिंगल सीट का ऑप्शन नहीं मिलता है।
टेल लाइट आपको एलईडी में मिलती है। साइड टर्न इंडिकेटर आपको बल्ब के साथ में मिलते हैं। ग्रैब रेल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। टीवीएस रेडर 125 में आपको टोटल 2 वेरिएंट मिलते हैं। आप ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम वाला भी ले सकते हो और डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम वाला भी वेरिएंट ले सकते हो। इस बाइक के इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.2 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का। इस बाइक का टॉर्क जो है इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है और पावर आपको सेकंड नंबर पर मिलती है। सबसे ज्यादा पावर आपको मिलती है पल्सर 125 में, उसके बाद में आपको राइडर में मिलती है। इग्निशन को ऑन करते ही इसकी डीआरएल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। इस बाइक का फ्रंट टायर साइज है 80/117 और डिस्क प्लेट मिलती है 240 mm की। अब आप इसके इंजन का साउंड सुनिए। 125 सीसी के सेगमेंट में बहुत सारी बाइक आती हैं जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं और इस बाइक के बाद में भी मैं आपको एक बाइक और बताने वाला हूं। इन सभी बाइक में आपको रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं, लेकिन राइडर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं। टीवीएस राइडर 125 में आपको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। आइए गाइस अब बात करते हैं इसी सेगमेंट में नेक्स्ट बाइक की। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूं हीरो ग्लैमर एक्सटेक की। ये बाइक इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा मॉडर्न बाइक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये वीडियो में आपको आगे पता लगेगा। इस बाइक में आपको एलईडी डीआरएल मिलते हैं। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको फुल एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है। नॉन फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं जिसमें कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। ग्लैमर में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न इस सेगमेंट में सबसे यूनिक इस बाइक का पैटर्न है। आइए बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की। फ्रंट में आपको एमआरएफ कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज है 80/118। इस बाइक में भी आपको कई सारे वेरिएंट मिल जाएंगे जिसमें आप ड्रम वेरिएंट भी ले सकते हो और डिस्क वेरिएंट भी ले सकते हो। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। ग्लैमर में भी आपको 10 लीटर की ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। लेफ्ट हैंडल पर आपको डेडिकेटेड एक पासिंग स्विच मिलता है, लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। इसके राइट हैंडल पर डेडिकेटेड आपको i3s की टेक्नोलॉजी वाला एक स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक सेल्फ का स्विच मिलता है। इस बाइक में भी आपको कोई भी इंजन किल स्विच नहीं मिलता है और इस बाइक में आपको USB-A चार्जिंग पोर्ट मिलता है जिसकी सहायता से आप इमरजेंसी में अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। इस बाइक की चाबी का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। नॉर्मल चाबी मिलती है, कोई भी आपको वेब की नहीं मिलती है। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इस बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो आपको फीचर्स मिलते हैं इस सेगमेंट में जितनी भी बाइक आती हैं उन सभी में इसमें आपको सबसे ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके डिस्प्ले में आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, डिजिटल क्लॉक मिलती है। इसी के साथ साथ आप इसमें डेट भी देख सकते हो और केवल इतना ही नहीं, इस बाइक में आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है जिसकी सहायता से आप अपने स्मार्टफोन को इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कनेक्ट कर सकते हो। आपको इसमें नेविगेशन भी मिलता है और इसी के साथ साथ आप इसमें एवरेज भी देख सकते हो कि आपकी बाइक कितना माइलेज दे रही है। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी विजिबिलिटी भी काफी अच्छी है। इग्निशन को ऑन करते ही इसकी जो डीआरएल है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है और इग्निशन के ऑन होते ही इसकी टेल लाइट और इसकी नंबर प्लेट लाइट भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। इस बाइक में भी आपको सिंगल हॉर्न मिलता है। आइए गाइस अब बात करते हैं इसके इंजन की। हीरो ग्लैमर में आपको 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्ट्रोक 2 वाल्व इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 न्यूटन मीटर का। जी हाँ गाइस, इस बाइक में जो आपको इंजन मिलता है वो हीरो सुपर स्प्लेंडर वाला ही सिमिलर इंजन मिलता है। तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी बाइक बताई हैं उन सभी में सबसे ज्यादा इंजन में पावर आपको मिलती है पल्सर 125 में और टॉर्क आपको सबसे ज्यादा मिलता है टीवीएस की राइडर 125 में। इस बाइक में भी आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप और इस बाइक में भी आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिलता है। इस बाइक की सीट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। सीट इसकी जो है काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और काफी ज्यादा सॉफ्ट भी है और इस बाइक के ग्रैब रेल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है जो कि आपको बॉडी कलर में ही सॉलिड मेटल का मिलता है। रियर टायर की अगर बात की जाए तो रियर में भी आपको एमआरएफ कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 100/80/18। रियर टायर साइज आपको 3 बाइक में एकदम सेम मिलता है। सेम का मतलब सेम चौड़ाई का मिलता है। रियर टायर आपको ग्लैमर में, राइडर में और पल्सर 125 में। ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। इसकी टेल लाइट में कंपनी ने एलईडी का यूज किया है। नंबर प्लेट लाइट में कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। साइड टर्न इंडिकेटर में कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। सिंगल मफलर मिलता है जो कि आपको
ग्रे कलर के साथ साथ ब्लैक कलर में मिलता है। गाइस इस बाइक में भी आपको किक स्टार्ट का फीचर मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है। आइए गाइस अब मैं आपको यह बाइक भी स्टार्ट करके दिखाता हूं, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूं। मैं आपको इस बाइक का इंजन साउंड भी सुनाऊंगा और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाऊंगा। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही इसकी जो DRL है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। यदि आप इस बाइक का डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साइड टर्न इंडिकेटर मैंने आपको ऑन करके दिखा दिए हैं। जैसे ही ये बाइक स्टार्ट होती है इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। अब आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। आइए गाइस अब बात करते हैं प्राइस, माइलेज, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे फाइनल ओपिनियन की। सुपर स्प्लेंडर आपको डिस्क वेरिएंट के साथ में डार्क ब्लैक एडिशन में ये ऑन रोड आपको लगभग 96,000 के आसपास मिल जाएगी। आप इस बाइक से मैक्सिमम 65 तक का माइलेज निकाल सकते हो। एक बात स्टार्टिंग में ही क्लियर किए देता हूं, आप प्राइस का और माइलेज का एक रफ आइडिया ही माने क्योंकि ये चीजें फिक्स नहीं रहती हैं। आइए बात करते हैं होंडा साइन की प्राइस की। ये बाइक भी आपको ऑन रोड लगभग डिस्क वेरिएंट के साथ में 96,000 के आसपास मिल जाएगी और इस बाइक से भी आप मैक्सिमम 65 तक का माइलेज निकाल सकते हो। आइए गाइस अब बात करते हैं होंडा SP 125 के डिस्क वेरिएंट ऑन रोड प्राइस की। ये बाइक आपको लगभग 1,04,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। इस बाइक से भी आप मैक्सिमम 65 तक का माइलेज निकाल सकते हो। आइए गाइस अब बात करते हैं बजाज पल्सर 125 की। ये बाइक ऑन रोड आपको लगभग 1,08,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। माइलेज की अगर बात की जाए तो आप इस बाइक से मैक्सिमम 52-55 तक का माइलेज निकाल सकते हो। आइए गाइस अब बात करते हैं TVS Raider 125 की। ये बाइक ऑन रोड लगभग आपको 1,10,000 1,11,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। इस बाइक से मैक्सिमम आप 60 तक का माइलेज निकाल सकते हो। आइए गाइस अब बात करते हैं हीरो ग्लैमर एक्सटेक की। ये बाइक ऑन रोड लगभग आपको 1,07,000 8,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस बाइक से आप मैक्सिमम 62-65 तक का माइलेज निकाल सकते हो। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपके पास में इनमें से कोई भी बाइक पहले से है या फिर अभी आप इनमें से कोई भी बाइक लेने वाले हो, आपने फाइनली प्लान बना लिया है, तो आपको उस बाइक के स्पेयर पार्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी और उनके एडिशनल एक्सेसरीज की भी जरूरत पड़ेगी। यदि आपके लोकल मार्केट में वो आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको शोरूम पर भी नहीं मिल रहे हैं या फिर आपको ज्यादा कीमत पे मिल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं आपको इन सभी बाइक के स्पेयर पार्ट्स के, इन सभी बाइक के एडिशनल एक्सेसरीज के बेस्ट ऑफर बाय लिंक दे दूंगा, जहां पर आप क्लिक करके उनको आप हैवी डिस्काउंट पे मार्केट से कम कीमत पे जेन्युइन प्रोडक्ट को, ओरिजिनल प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। आइए गाइस अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। यदि आपका बजट कम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सुपर स्प्लेंडर या फिर होंडा साइन बाइक को ही खरीदें, या फिर आपकी एज 40 प्लस है तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होंडा साइन या फिर सुपर स्प्लेंडर बाइक को ही खरीदें। यदि आपको एक मिड बाइक चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होंडा की SP 125 को खरीदो। पल्सर 125 को आप तो ही खरीदो यदि आप चाहते हो कि आप 150 खरीदना चाहते हो पल्सर, आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपको 125 पल्सर खरीदनी चाहिए। यदि आप यंग हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप TVS Raider 125 को ही खरीदें क्योंकि ये बाइक आपको अपाचे का मजा देने वाली है। यदि आपको ओवरऑल एक बाइक चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हीरो ग्लैमर एक्सटेक को खरीदें। इस बाइक में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पावर अच्छी है, फीचर्स भी अच्छे हैं। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि इन बाइक से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे और आपने अपने लिए इन बाइक में से अपने लिए एक बेहतर बाइक भी सिलेक्ट कर ली होगी। जो भी बाइक आपने सिलेक्ट की है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और आप उसका रीजन भी जरूर दें कि आपने उस बाइक को क्यों सिलेक्ट किया है। यदि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो मैं आपके कमेंट को इसी वीडियो में पिन भी करूंगा, जिससे आपके कमेंट को लाखों लोग देख सकते हैं और उनकी बहुत ज्यादा हेल्प भी होगी। अब आप एक काम और करिए, जो भी बाइक आपने सेलेक्ट की है उसकी जाकर डिटेल रिव्यू वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सभी बाइक के डिटेल में फीचर्स के बारे में बात नहीं की है। मैंने उन्हीं फीचर्स के बारे में बात की है जिनका कंपैरिजन किया जा सकता है। बाइक को खरीदने से पहले आपको उस बाइक के सभी फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। इन सभी बाइक की डिटेल रिव्यू वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में मैंने तो इन बाइक्स का ओवरऑल कंपैरिजन किया है। यदि आप इन बाइक्स का डेडिकेटेड कंपैरिजन देखना चाहते हैं
तो वो भी मैंने किया है। उन सभी वीडियोस का भी लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस चैनल पर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है बाइक की भी और बाइक कंपैरिजन की भी। एक पर्सनल सजेशन भी देना चाहूंगा, बाइक को खरीदने से पहले सबसे पहले तो आप उसका डेडिकेटेड रिव्यू देखिए, उसके बाद में डेडिकेटेड उसका कंपैरिजन जरूर देखें। उससे क्या होगा, आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपनी बाइक को खरीदने में कि आपकी बाइक अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट बाइक है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।